सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मेरी आत्मकथा मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी का अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 में है, बाबा साहब कहते हैं पिता ने मुझे ये सिखाया। बाबा साहब बताते हैं, मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का एक अच्छा नियम था, जिसका आगे पालन नहीं हुआ। इसे हमारा दुर्भाग्य कहे। नियम ये था कि कंपनी सरकार की सेना में सैनिकों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। सैनिकों के लड़कों लड़कियों के लिए एक दिन का स्कूल और वयस्कों के लिए एक रात का स्कूल था। प्रत्येक पलटन का एक स्वतंत्र स्कूल था। ऐसे ही एक स्कूल में मेरे पिता 14 साल तक हेड मास्टर रहे। सैनिकों के लिए अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए पुणे में एक सामान्य स्कूल था। उस स्कूल में पिता ने ट्रेनिंग ली और टीचर का डिप्लोमा हासिल किया। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। इसी वजह से मेरे सूबेदार पिता ने शिक्षा के प्रति जुनून और विश्वास विकसित किया। घर की औरतें और बच्चे अच्छे से पढ़ना लिखना जानते थे। इतना ही नहीं, पिता की वजह से बहनों ने पांडव प्रताप जैसी पुस्तकें पढ़ने की काबिलियत हासिल की थी। रामायण और उन पर टिप्पणी करना। खुद कबीरपंथी होने के नाते उन्हें भजन और अभंग छंद याद थे। वे चाहते थे कि मैं संस्कृत पढ़ूं, लेकिन मेरी वह इच्छा पूरी नहीं सकी। इसका कारण ये था कि मेरा बड़ा भाई 17 में 4ठी कक्षा में था। वह संस्कृत पढ़कर एक अच्छा विद्वान बनना चाहता था, लेकिन संस्कृत शिक्षक ने अछूत छात्रों को संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया। शिक्षक की कट्टरता के कारण भाई को फारसी भाषा लेने के लिए विवश होना पड़ा। वह शिक्षा की कक्षा में हमारा तिरस्कार करता था, जो हमें हतोत्साहित करता था। जब मैं 4ठी कक्षा में गया तो संस्कृत के शिक्षक की दुर्भावना से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। परिणाम स्वरूप मुझे फारसी भाषा लेनी पड़ी। मुझे संस्कृत भाषा पर गर्व है। मेरी इच्छा आज भी है कि मैं उससे भाषा को अच्छी तरह से जानूं। आज मैं अपनी मेहनत से संस्कृत को पढ़ और समझ सकूं, लेकिन उसमें प्रवीणता प्राप्त कर सकूं। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। वह दिन कब आएगा? मैंने फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। मुझे 100 में से 90, 95 अंक मिलते थे। फिर भी ऐसे स्वीकार करना होगा कि फारसी साहित्य संस्कृत साहित्य की तुलना में फीका है। संस्कृत साहित्य में काव्य चिंतन है, अलंकार है, नाटक है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। इसमें दर्शन, गणित, तर्क है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से सब कुछ है, परंतु फारसी साहित्य में वह स्थिति नहीं है। मुझे संस्कृत भाषा पर गर्व है। उस भाषा को भली भांति जानने की मेरी तीव्र इच्छा थी, परंतु शिक्षक के संकीर्ण और रूढ़िवादी रवैया के कारण मुझे संस्कृत से विमुख होना पड़ा। पिता के कारण घर का वातावरण अनुशासित रहता था। वह एक फौजी थे। उनके कठोर अनुशासन कभी कभी झुंझलाहट का कारण भी बन जाता था। मुझे आज बुरा लग रहा है। यदि मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेहनत की होती तो मेरे लिए मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षा में देविका श्रेणी प्राप्त करना असंभव नहीं था। उसे समय मुझे पिता की चिंता का मतलब समझ नहीं आया। हम सोचते थे कि हमारे पापा बेवजह पढ़ाई के लिए हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं। उन्हें गणित का बड़ा शौक था। उन्हें गोखले के अंकगणित के सभी उदाहरणों को हल कर लिया था और उन्हें एक बड़ी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखकर रख लिया था। वे चाहते थे कि मैं समय समय पर उनका ध्यान करूं और गणित में निपुणता प्राप्त करूं। इस हिसाब से मैं अच्छे अंकों से प्राप्त हो जाऊंगा। किसी को विश्वास नहीं होगा कि मेरी कितनी परवाह करते थे। हम अंग्रेजी शिक्षा के लिए मुंबई आए। मैंने मराठा हाई स्कूल में पढ़ना शुरू किया। पहले हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में दयनीय हो गई। पिता को कम पेंशन मिलती थी। ऐसी हालत में मुंबई में रह रहे थे, ऊपर से परिवार में कई सदस्य थे। इसके बावजूद मेरे पिता मेरी पसंद की पुस्तक के लिए आते थे। ये सब पापा के दायरे से बाहर था। इतना सब सहने के बाद भी वह हमेशा मेरे आराम के लिए तैयार रहते थे। जब इन बातों को याद करता हूं तो मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व महसूस होता है। मेरा दिल मुझसे कहता है कि बहुत कम बेटों के पास ऐसा दयालु पिता होगा। अपने निश्चित स्वभाव के कारण मैं उस समय अपने प्यारे पिता की कीमत नहीं समझ पाया। मुझे अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज करके दूसरी किताबें पढ़ने का शौक पहले से ही था। पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वह कहते थे कि पहले स्कूल की पढ़ाई करो, फिर दूसरी पुस्तक के पढ़ो। उन्हें मराठी जैसे अंग्रेजी भाषा पर गर्व था। उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने का बहुत शौक था। वह हमेशा मुझे कठिन शब्द की पुस्तक को आमने सामने याद करने के लिए कहते थे। इसी तरह मैंने तारखटकर के अनुवाद पाठ्यक्रम की 3 पुस्तक में कंठस्थ की थी। मेरे पिता ने मुझे एक मराठी भाषा के शब्द के उचित अंग्रेजी समकक्ष को खोजने और उसे सही जगह पर उपयोग करने की कला सिखाई थी।
मैं अच्छी अंग्रेजी बोलना और लिखता हूँ। ऐसी मेरी प्रतिष्ठा है। मुझे लगता है लेकिन मेरे पिता ने मुझे सही शब्द का प्रयोग करना सिखाए। किसी शिक्षक ने मुझे यह नहीं सिखाया। वह तारखटकर की पुस्तक से गलत शब्द पूछकर मेरे ज्ञान की परीक्षा लेते थे। इसी तरह उन्होंने मुझे अंग्रेजी वाक्य और प्रयुक्त भाषा शैली का उपयोग करना सिखाया है। मेरी आत्मकथा मेरी कहानी मेरी जुबानी अध्याय नंबर 3 में बस इतना ही। आपको अध्याय नंबर 3 कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।